आज कुछ ऐसे डॉग की बात करने वाला हूँ जो आपके घर में एज ए फैमिली गार्ड डॉग के रूप में रखते हो ना, तो बहुत ही बेहतरीन होंगे। 2026 है, 2026 में बहुत सारे रूल रेगुलेशंस अलग अलग आ चुके हैं, खासकर डॉग के लिए। तो अगर आप उन रूल्स को समझ के उनको फॉलो करके डॉग रखोगे तो आपको और आपके डॉग को लाइफ टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो गार्ड डॉग हैं जो आप अपनी फैमिली के लिए रख सकते हैं, खुद के पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए रख सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको कौन से गार्ड डॉग नहीं रखने हैं, बिल्कुल भी, जो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, चाहे आप ट्रेंड कराएं ना कराएं, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो, पहले जो डॉग हैं जिन्हें आप गार्ड डॉग समझते हो, ठीक है, उनको मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप घर में रखो। फर्स्ट नंबर पे है पिटबुल, APBT, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। ये मैं आपकी सेफ्टी के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ पिटबुल की सेफ्टी के लिए। पिटबुल एज ए फाइटिंग डॉग डेवलप किया गया था और पिटबुल को भारत में कोई तरीके से नहीं रख सकता, कोई समझ नहीं सकता क्या वो ब्रीड है। और पिटबुल इंडियन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि इंडियंस के हाथ में जब पिटबुल दिया ना, तो पिटबुल को पूरे विश्व भर में बदनाम कर दिया, इतना हिंसक बना दिया कि ये तो अपने मालिक को खा जाता है। तो हाँ, मैं बिल्कुल कहूंगा भारतीयों के लिए या भारत के आसपास जितने भी जो देश हैं उनके लिए पिटबुल रिकमेंड नहीं है। पिटबुल उन लोगों के लिए रिकमेंड है जो प्रॉपर नॉलेज के साथ आप जानते हैं उनको कैसे रखना है, पिटबुल को कैसे वो ट्रेंड करते हैं, कैसे स्पेस देते हैं, वो पिटबुल को रख सकते हैं। लेकिन हर आदमी अपने आप को डॉग एक्सपर्ट समझने लग जाता है, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, तो उसको लगता है कि हाँ यार मुझे सबसे ज्यादा मालूम है, दो चार बातें बता दी कि ट्रेंड कर लो, स्पेस दे दो, ये कर लो, वो कर लो, और आप ये पिटबुल रख लो। नहीं रखना, बिल्कुल नहीं रखना, मैं क्लियर मना कर रहा हूँ। पिटबुल डॉग आप लोगों को नहीं रखना जब तक पिटबुल की हिस्ट्री, पिटबुल की ब्लड लाइन, पिटबुल की ट्रेनिंग, पिटबुल का सोशलाइजेशन, पिटबुल के लिए स्पेस, और क्या आप पिटबुल के लिए सही ओनर है या नहीं, ये सारी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते तब तक पिटबुल नहीं रखना। वरना पिटबुल इतना बदनाम होता चला जाएगा कि जो इनोसेंट पिटबुल हैं, जो लोग सही तरीके से पिटबुल को रखते हैं, वो लोग भी डर जाएंगे और डरते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इनोसेंट पिटबुल को, जो बहुत शरीफ हैं, उनको बाहर रोड पे छोड़ देते हैं मरने के लिए। तो पिटबुल मत। दूसरा डॉग है डॉगो अर्जेंटिनो, ये भी इंडियंस के लिए नहीं है। वैसे जो इसका नेचर है ये फाइटिंग वाला है। ये अर्जेंटीना में कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग का वंशज इनको कहा जाता है, वहां पे डेवलप किया गया था डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेस के द्वारा, फाइटिंग के लिए, वाइल्ड बोर, लेपर्ड जैसे एनिमल्स की फाइटिंग के लिए, हंटिंग के लिए, है ना, और प्रोटेक्शन के लिए। इंडिया में इसको शॉप करने के लिए लोग रखते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो इसका नेचर है उसके हिसाब से इंडिया में आप ये गेम नहीं खेल सकते, हंटिंग आप नहीं कर सकते, जो इनलीगल है। और इस डॉग को अगर आप फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए रख रहे हो जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा ज़्यादा है, तो बेशक आप रखो, लेकिन फिर भी जो सारी रिक्वायरमेंट पिटबुल के लिए जरूरी थी वही इसके लिए जरूरी है। यदि आप वो पूरा कर सकते हो तो डॉग अर्जेंटिनो ठीक है, अदरवाइज आप लोगों के लिए डॉग अर्जेंटिनो नहीं। उसके बाद आ जाता है पाकिस्तानी बुली, इंडियन मैस्टिफ। सेम पिटबुल वाला ही सिस्टम है इंडियन मैस्टिफ में। जैसे पिटबुल की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो, इंडियन मैस्टिफ की भी वही रिक्वायरमेंट है। और फाइटिंग इनलीगल है इंडिया में, फाइटिंग नहीं करानी, चाहे वो डॉग फाइटिंग हो, चाहे डॉग वर्सेज एनिमल फाइटिंग हो, वाइल्ड एनिमल फाइटिंग हो, दोनों ही इनलीगल है। तो ये जो तीन डॉग हैं ये प्रॉपर फाइटिंग डॉग है। तो अब ऐसे और भी डॉग हैं, लेकिन जो और डॉग हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, तो मोस्टली लोग परचेज नहीं कर पाते, या जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करते हैं। लेकिन ये जो तीन डॉग मैंने बताया, ये गली का एक नॉर्मल सा जो बच्चा होता है ना, जो अब थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहता है, जो दबदबा दिखाना चाहता है कॉलोनी के अंदर, जो चाहता है कि हाँ मैं थोड़ा माफिया टाइप का लोग हूँ, वो भी पाल लेता है। तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं है। आपको पता है पिटबुल, पाकिस्तानी बुली जैसे डॉग को एक टाइटल दे दिया गया है कि ये छपरी डॉग है या छपरी ओनर्स के डॉग हैं ये, सोचो। तो ये डॉग नहीं रेकमेंड है। अब बात करते हैं कि गार्ड डॉग कौन से आप रख सकते हो फैमिली के अंदर। तो
फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी कि आप इंडियन स्ट्रीट डॉग को एडॉप्ट कर लो। बहुत अच्छा है, मेंटेनेंस लो है, बार बार वेट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, गार्ड के रूप में बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि अलर्ट नहीं रहता, आपके गली में किसी को घुसने नहीं देगा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप एक स्पेशल कोई ब्रीड रखना चाहते हो तो आप प्रायोरिटी दो फर्स्ट में इंडियन जो ब्रीड है, जैसे कोम्बाई हो गया, राजापल्यम हो गया, इनको आप प्रायोरिटी पहले दो। आप ये सोचो कि यार ये डॉग मेरे को रखना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप इनको नहीं रखना चाहते या कोई फॉरेन ब्रीड ही रखना चाहते हैं तो फिर मैं टॉप पे जो रख रहा हूं ना, टॉप पे, वो है बॉक्सर। आंख बंद करके ले लो, कंट्रोल में रहेगा, घर में बच्चों के लिए सेफ है, किसी को ज्यादा परेशान नहीं करता, और गार्ड के रूप में भी बहुत अच्छा है, एक्टिव डॉग है। फर्स्ट पे है बॉक्सर, याद रखो, जर्मन शेफर्ड से भी टॉप पे रखा है मैंने, तो कुछ तो बात है इस डॉग में। फर्स्ट पे है बॉक्सर, उसके बाद सेकंड पे चलते हैं तो वही अगेन जर्मन शेफर्ड। जर्मन शेफर्ड आज के टाइम में हर तीसरे चौथे घर में मिल जाएगा, बहुत पॉपुलर है। लेकिन जर्मन शेफर्ड भी कौन सा रखना है, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से आपको जो वो इंपोर्ट जर्मन शेफर्ड आते हैं लॉन्ग कोट वाले, वो नहीं रखने। शॉर्ट कोट या मीडियम कोट के जर्मन शेफर्ड रखो, वो ज़्यादा अच्छा है। शो ऑफ करने के लिए बड़े बड़े बाल वाले जर्मन शेफर्ड ले लोगे, फिर उनको मेंटेनेंस कराना जरूरी होता है। और याद रखो, ये जो डॉग है ना, ये ऐसे नहीं है कि गर्मियों में इनके बाल काट दिए जाए, नहीं काटने होते। ये प्रॉपर डेवलप्ड ही उस क्लाइमेट के हिसाब से हुए थे, वो वहां के रहने के लिए हुए थे। आप इसको जबरदस्ती इंडिया में ला रहे हो, फिर इनके बाल काट रहे हो, तो कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। मत करना। मेंटेन कर सकते हो तो ही रखना, एसी प्रोवाइड करवा सकते हो गर्मी में तो रखना, अदरवाइज नहीं रखना। शॉर्ट कोट का जर्मन शेफर्ड रखो ना, जर्मन शेफर्ड रखना है, गार्डिंग के लिए रखना है, शॉर्ट कोट का रखो। हाँ, एक अच्छी ब्लड लाइन का ले लो, है ना, एक अच्छा बच्चा ले लो, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, बहुत अच्छे बच्चे भी मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेल्जियन मेलानोइड, जो इंडियन आर्मी या वर्ल्ड की जितनी भी आर्मी है उनके पास रहेगा, पुलिस फोर्स में होता है। बहुत इंटेलिजेंट डॉग है, हाइपर एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग है। जर्मन शेफर्ड की जहां एनर्जी खत्म हो जाती है, वहां से बेल्जियन मेलानोइड की स्टार्ट होती है। तो आप बेल्जियन मेलानोइड भी रख सकते हो, ये भी एकदम सेफ है, ठीक है। हाँ, थोड़ा ट्रेनिंग का ध्यान जरूर रखना, बड़ा स्पेस इसको देना बहुत जरूरी है। अब जिस डॉग के बारे में आप सोच रहे हो कि मैं इनका नाम लूं, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वो हर इंसान के लिए नहीं। रॉटवाइलर और डॉबरमैन, आज इंस्टाग्राम पे व्यूज पाने के लिए, रील वायरल करने के लिए लोग रॉटवाइलर लेके आ जाते हैं। बाद में क्या होता है, बड़ा होता है, हैंडल नहीं होता, खतरनाक बन गया, किसी को काट लिया, फिर उसकी न्यूज आने लग जाती है। तो हर आदमी के लिए रॉटवाइलर रिकमेंड नहीं है। रॉटवाइलर और डॉबरमैन, ये दोनों डॉग वो रखें जिनके पास बड़ा स्पेस है, बड़े फार्म हाउस हैं, और जो 8 से 10 हजार रुपए हर महीने इन डॉग पे खर्चा कर सकते हैं, वही ये डॉग रखें। और हाँ, जो मैंने 3 गार्ड डॉग बताए, बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड या मेलानोइड, बेल्जियन मेलानोइड, वो तो यदि आप सस्ते वाले ले लोगे या आप किसी रिलेटिव से ले लोगे तो चलेगा। लेकिन रॉटवाइलर और डॉबरमैन, ये आपको एक्सपेंसिव डॉग ही लेने पड़ेंगे, अच्छी ब्लड लाइन चेक करके, क्योंकि जो चीप क्वालिटी के जो ये डॉग आते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि इनके पेरेंट्स की हिस्ट्री आपको नहीं मालूम कि इनके पेरेंट्स कैसे थे, खतरनाक थे या फैमिलियर थे। तो ये डॉग, हकीकत बता रहा हूँ मैं, शो ऑफ करने वाले नहीं है, रील पे व्यूज पाने के लिए नहीं। इनको अगर अच्छे से रख सकते हो तो ही रखना। इंडियन क्लाइमेट में आराम से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन क्या ये आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है, आप 8-10 हजार रुपये हर महीने इन पे खर्चा कर सकते हैं या नहीं, इसका ध्यान रखो। ये मत बोलना अरे हमारा रॉटवीलर तो रोटियों पे पल जाता है, अरे हमारा डॉबरमैन तो है ना, उसको 2 हजार का खर्चा भी नहीं है महीने का। फिर वही रॉटवीलर, वही डॉबरमैन लोगों पे अटैक करते हैं, प्रॉपर ट्रेन नहीं होते, हेल्थ इश्यूज उनमें आने लग जाते हैं, एंजाइटी उनके अंदर हो जाती है, एग्रेशन आने लग जाता है, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो ये दोनों डॉग नहीं रखने, मैं क्लियर बना कर रहा हूँ। हाँ, रखो जब बड़ा स्पेस हो, प्रॉपर ट्रेन कर सकते हो, सोशलाइजेशन अच्छी करा सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, तो आप इनको ऊपर सोच सकते हो, जा सकते हो रखने के लिए। अब ये मैंने जो गार्ड डॉग बताए,
कि इनको आप कैसे रख सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ अलग गार्ड डॉग चाहिए जो हटके हो, तो उनके लिए एक डॉग और है, वो है केन कोर्सो। लेकिन जहां मैंने बताया ना कि रॉटविलर और डॉबरमैन में 8-10 हज़ार महीने का खर्चा है, एक केन कोर्सो को मेंटेन करने के लिए 10 से 12 हज़ार रुपए आपको महीने का लगाना पड़ता है। उसकी डाइट, उसके मल्टीविटामिन, कैल्शियम, ये कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, डाइट डाइट का खर्चा, ट्रेनिंग का और स्पेस अलग चीज हो जाती है। तो यदि आप ये अफोर्ड कर सकते हो तो रखो। अब मैं जरूरी बात आपको बताऊं, जो मैंने गार्ड डॉग्स बताए हैं, खासकर रॉटवाइलर, डॉबरमैन और केन कोर्सो, इनको थोड़ा अवॉइड करो रखना, क्योंकि गलत हाथों में पड़ने से ये डॉग बदनाम होते हैं। फिर एनिमल हस्बेंड्री रूल निकालती है, गवर्नमेंट रूल निकालती है कि इन डॉग्स को बैन किया जाए। अब चंडीगढ़ में बैन कर दिया, अलग अलग स्टेट में बैन करने की बात चल रही है। तो हाथ जोड़ के विनती है, आप पहले सक्षम बन जाइए, इनको रखने लायक बन जाइए इन डॉग को, फिर रखिए ना। अपना शौक पूरा करने के लिए आप डॉग लेके आ जाओगे, डॉग फिर गलत कुछ कर देगा, तो फिर पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है डॉग्स की, चाहे रॉटविलर की हो चाहे वो केन कोर्सो की हो, बदनाम होती है, फिर डॉग ब्रीड बैन होते हैं। तो मेरे दोस्त प्लीज मत रखना। आपको एक अच्छा गार्ड डॉग रखना है, आप स्कूल खत्म किया है, आपने कॉलेज में जाते हैं, या कोई फर्स्ट टाइम गार्ड डॉग रख रहे हैं, तो बॉक्सर रखो और जर्मन शेफर्ड रखो, बस ये दो ऑप्शन है। इनके अलावा अगर आपको ये दोनों नहीं रखने हैं तो आप इंडियन डॉग पर ही जाओगे, चाहे वो इंडियन स्ट्रीट डॉग हो, चाहे फिर वो कोई इंडियन ब्रीड हो, चाहे कॉम्बाई हो गया या राजा पल्लेम हो गया। आप किसी फॉरेन ब्रीड पे नहीं जा सकते। फॉरेन ब्रीड में दो ही गार्ड डॉग है, बॉक्सर और जर्मन शेफर्ड, बस। तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि आप लोगों की गलती की वजह से जो डॉग है वो बैन ना हो, वो बर्बाद ना हो, वो बदनाम ना हो। वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब आप एक रॉटविलर या केन कोर्सो देखने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराएंगे और फॉरेन जाके देख के आएंगे, क्योंकि इंडिया से तो खत्म ही हो जाएंगे, विलुप्त ही हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, लास्ट में एक ही लाइन बोलूंगा, डॉग आपके लिए नहीं होता, आप डॉग के लिए करेक्ट ओनर हो या नहीं, वो जरूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों को मालूम हो कि हमें कौन सा गार्ड डॉग रखना है। फाइटिंग डॉग तो बिल्कुल ही नहीं रखना है, और कौन सा गार्ड डॉग नहीं रखना है। नमस्कार।